बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब आप कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो मुझे तो और प्रसन्नता तब जो होती है जब कोई मजदूर झूमने लगता है और संगीत और लय में आ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में आप मजदूर हैं और मेरे शो का हिस्सा बनते हैं या हिस्सा हो जाते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता या इससे ज्यादा कुछ और बयान नहीं किया जा सकता। पूरे दिन भर बोझ जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। जिस्म, वाह वाह ना करो, ये कोई वो मुशायरा नहीं है यहाँ, नया मुशायरा है ना, कभी सम्मेलन चलता है, बहुत तब के काम चलता है यहाँ पे। और कोई बने बनाए कवि मुशायरे, वो कभी यहाँ शायर नहीं आते। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। थैंक यू सो मच। ये आज आपके लिए है और ये इसलिए आज जरूर है, मजदूरी करते हैं आप। कहां करते हैं? प्रगति मैदान में करते हैं। बहुत अच्छी बात। और आज आप मुझे बहुत प्रसन्न लग रहे हैं मौसम के हिसाब से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शो ही कुछ इस तरह का डिजाइन है। पेंशनर्स हो, दिल्ली विद्युत बोर्ड कर्मचारी के रिटायर्ड संगठन के लोग जो अपनी बात कहने यहां पे आए थे, उनकी पेंशन की जो विसंगतियां हैं और जिससे वो जूझ रहे हैं, उसको उन्होंने आज बात रखी। कीर्तिनगर से आए हुए लोग थे जिन्होंने आज से प्रोग्राम का हिस्सा बनना था, कीर्तिनगर श्रीनगर से। एक बात भी रखनी थी आपको जरूर, शिमला से आए, हिमाचल से आए हुए लोग। कहां से आप आई हैं? उत्तर प्रदेश में। कहां से इतना नाराज क्यों हैं? लखनऊ। अरे आप मुस्कुराइए कि आप लखनऊ से हैं, ये तो शहर है इतना अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप जल्दी से बात करिए, फिर मैं उधर चला जाता हूँ जी। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी कि सबसे पहले तो मैं कोट करना चाहूंगी आपके लीडर से। वो कह रहे हैं कि मतलब जनता ने हमको चुना है और ये बार बार कहते हैं कि आपको किसने चुना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को भी जनता ने चुना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, संविधान की जो आज ये लोग कह रहे हैं कि धजी उड़ रही है, 70 साल से क्या कांग्रेस ने उड़ाई नहीं संविधान की धजियां? नंबर 2। नंबर 3 बात बोल रही हूँ मैं कि जो आज ये संसद भवन की बगावत कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी कांग्रेस के लीडरों से कि चिदम्बरम जी अपने मकानों को सबको किराए पे दे रहे, तब आप वो सब चेंज हो रहे थे, उनका आय का साधन खत्म हो रहा, इसलिए वो संसद भवन का बायकॉट कर रहे हैं। अब मुझे तीसरे पॉइंट पे तो कुछ नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन आप कीर्तिनगर से आई हैं, श्रीनगर उत्तराखंड से। और क्या आप हाउसवाइफ है? यस। अच्छा, हाउसवाइफ है, मैं बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन मुझे तीसरे पॉइंट पे, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उस पर कोई इल्म नहीं है, जानता नहीं हूं, इस बारे में मैंने कोई जानकारी नहीं है। आप पढ़ती रहती हो, आपको कुछ जरूर कोई जानकारी होगी। जी नहीं, कुछ भी हो, मैं अनिल आप इस बात पे नहीं कहता। लेकिन आज बात जो हो रही थी संसद भवन को लेकर थी कि संसद भवन का जो बाइकॉट कर रही 20 पार्टियां, आखिर क्यों? समाजवादी पार्टी से लेकर उसमें कांग्रेस सभी शामिल है, टीएमसी सभी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि वो जो नई पार्लियामेंट बनाई है वो इसलिए क्योंकि आगे जब डिलिमिटेशन वगैरह होगा तब लगभग 1000 सांसद होंगे, तो वो कहां बैठेंगे? कांग्रेस एक समय में, मीरा कुमार जी के समय में ये बात थी। लेकिन अब विरोध इस बात पर है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, प्रधानमंत्री क्यों करें? और इसी बात से बात हमारी शुरू हुई थी। मैं मौका फिर दूंगा। राहुल जी, आपका बहुत स्वागत है, आ गए हैं आप। मैं कांग्रेस को देता हूं, देन आई विल कम टू यू। जी राहुल जी। देखिए, क्योंकि जनता का कार्यक्रम है तो मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूं। जरूर अनिल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता बड़ी होती है या नेता बड़ा होता है? बताइए। जनता बड़ी, जनता नेता बनाती है। जनता बड़ी होती है ना। अब संविधान और मोदी जी में कौन बड़ा है? संविधान बड़ा है ना। संविधान बड़ा है ना, तो काम जो है संविधान के हिसाब से होना चाहिए या मोदी जी के हिसाब से? संविधान भगा दूंगा, यहाँ बैठो। मोदी, रुकिए भाई, रुकिए, मैं पूरी बात करेंगे, अनिल ही बात करेंगे। एक व्यक्ति जो अपना घर का उद्घाटन खुद करे वो अच्छा है या बड़े बूढ़ों से कराए वो अच्छा है? जो अपनी माँ को, अपने पिताजी को घर में बैठा के खुद रिबन काटे वो तो अच्छा नहीं हो सकता। इस तरह की भाषा का आप मुझे बताइए। आपने अपने वक्त में जो हम लोगों ने तो संगोल को भी लेकर आए, हम लोगों ने, कांग्रेस ने इतने जो इम्पोर्टेंट प्रतीक था उसको इन्होंने कहाँ पर उठा के रख दिया? राहुल आप बताइए मुझे। ज्वाला नेहरू ने संगोल को छड़ी बनाकर रखा अपना।
मैं आ रहा, अनिल आ रहा, अनिल आ रहा, शैलेंद्र जी नहीं, शैलेंद्र जी यहाँ आएंगे, आप आगे जी। मैं आ रहा हूँ, संगोल पे भी बात करूंगा। संगोल वो जो राजदंड, तो वो राजदंड जो है वो जब माउंटबेटन, मैं बता देता हूँ जल्दी से। माउंटबेटन जब जा रहे थे तो ये हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण होना था, तो श्री राजगोपालाचारी ने कहा, और वो जो राजदंड था वो चोल राजवंश की परंपरा से लिया हुआ राजदंड आया, उसके ऊपर नंदी विराजमान है। वो मोदी जी ने कहा है कि स्पीकर की जो चेयर होती है उसके नीचे रखा जाएगा, उसको स्थापित किया जाएगा। ये संगोल कहते हैं जी। प्रतीक जी, आज मैं दुखी भी हूँ, बहुत व्यथित भी हूँ। मैं क्यों हूँ? बात वो नहीं है, मैं कारणों से हूँ। मैं सुनना था विपक्षी साथियों को। अरे भाई, आप बताइए, संवैधानिक तथ्यों का सहारा लेकर आप कब तक असंवैधानिक और अतार्किक बात करते रहेंगे? अब सुनिए, विषय है संसद भवन के जो है लोकार्पण का या उसके उद्घाटन का। व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। मैं सुन के बड़ा हैरान था, कांग्रेस के व्यक्ति कहते हैं कि कार्यपालिका का हेड जो है राष्ट्रपति होता है। इतनी समझ है? अभी आप देखिए, कार्यपालिका का प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, विधायिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो विषय जो है कार्यपालिका का है। देश में कितनी जो है कार्यपालिका के विषय है, जिनमें जो उद्घाटन का विषय जो कार्यपालिका का है। राष्ट्रपति का क्या काम है भाई? मैं कॉमा लगा रहा हूँ जी। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, और कार्यपालिका का अंग जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, कार्यपालिका का अंग जो है प्रेसिडेंट और नो। आई चैलेंज कार्यपालिका। एक बात बताइए, आप बहुत ध्यान से सुनने की बात है। देश के अंदर चाहे जितनी सड़कें हो, जितने भी राजभवन हो या जो भी इमारतें हो, वो सब कार्यपालिका का विषय है या नहीं है? उनका उद्घाटन कौन करता है? क्या राज्यपाल करते हैं? क्या राष्ट्रपति करते हैं? हाँ, जब बात विधायिका के, देखिए आप बीच में नहीं, जब बात जो है विधायिका की आती है, विधायिका के विषय की आती है, संसद का सत्र बुलाना है, राष्ट्रपति का काम है। तो संसद भवन का लोकार्पण है, उद्घाटन है, उसमें क्या दिक्कत है? और चलो मैं आपके तथ्य को मान भी लूं, तो लोकतंत्र के कार्यालय, सबसे बड़ा जो मंदिर आज जो आजादी के बाद अपने देश के द्वारा बनाया हुआ, अगर आप लोकतंत्र के हिमायती होते तो आप स्वागत में शामिल होते। इस तरह से उसका बहिष्कार नहीं करते। जो है आपको शर्म आनी चाहिए। जो है देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है वो स्पष्ट बता रहा है कि संसद किस तरह से बन रहा है। संसद सबसे ऊपर राष्ट्रपति और फिर लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री कहाँ पे है? प्रधानमंत्री है लोकसभा में, एक तरह से बहुमत दल के नेता हैं, वो उस जगह पे वहां पे खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए ऐसे नहीं, मैंने अपने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। एक सेकंड में भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर उस रूप में नहीं है जिस रूप में परिभाषित किया जा रहा है। यहाँ पे विधायिका और कार्यपालिका मिली भी होती है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है। देखिए, एक संवैधानिक प्रमुख है और एक वास्तविक प्रमुख है। संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति महोदया हैं। वैसे स्थिति में संसद भवन का उद्घाटन करने की जिम्मेवारी राष्ट्रपति जी की बनती। देखिए, जो एक तरफा दिया जाए, एग्जाम्पल सेट करके दिखाते, ना करती इंदिरा गांधी उनका उद्घाटन, एग्जाम्पल सेट करती कांग्रेस। आज यहाँ पे खड़े के बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी आगे नव भारत को लेकर जा रहे हैं, तो परेशानी है आपको। अरे अफजल गुरु के मालिक बात करनी बंद कर। ये इतनी बात करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग सारे इकट्ठे हो गए आज यहाँ पर मोदी के लिए बोलने के लिए। मोदी देश के हित में बात करता है, उसके लिए मरता है, उसके लिए जीता है। आज तक उसने 9 सालों में कभी छुट्टी नहीं ली। आज ये बोलने वाले लोग दोनों तुम्हारे पास नहीं है एक बात का ये अक्सर कहने का वक्त। आज जो लोग बात करते हैं, राइट। क्या नाम है? सत्यशील प्रकाश वर्मा। रोज नहीं बोला जाता है, रोज गैप लेके बोला जाता है जी। चलो बैठ। संविधान के किस पेज में, किस लाइन में ये लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के विषय में इंटरफेयर करेंगे? संसद भवन कार्यपालिका का विषय है, इनको यही समझ नहीं है। दिक्कत यही है इनकी। डिवीजन पावर्स को जो कह रहे हैं कि वो आभासी है, वो बहुत क्लियर इस तरह से नहीं है जी। देखिए नहीं जी एक मिनट कितने कार्यक्रमों का उद्घाटन किया राजेंद्र प्रसाद ने, जरा बता दीजिए। शांत हो जाइए। पहली चीज ये है, फोटो ऑप्स की मैंने बात कही थी। राम मंदिर तक का जो शिलान्यास था वो भी एक पॉलिटिशियन ने किया। ये तो आप इस देश के धार्मिक कल्चर को बना रहे हैं। ना। देश के प्रधानमंत्री होने से पहले वो एक हिंदू है, और यदि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर पे
शिलान्यास किया तो वो उनकी आस्था का विषय था। ये लोग उनकी आस्था 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पे प्रश्न नहीं उठा सकते। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हो, सोनिया गांधी जी किस अधिकार से विधानसभाओं का शिलान्यास कर रही है? ये तो शिलान्यास और धार्मिक चीजें जो इस देश में किसी भी धर्म की हो, चाहे मुसलमानों की हो, हिंदुओं की, ईसाइयों की हो, उसमें राजनेताओं का क्या काम है? आप धर्म के थ्रू राजनीति करते हैं, आप धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, आप राम के नाम को बेच रहे हैं, आप राम के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री है तो क्या वो हिंदू नहीं है? ये राम का अपमान करने वाले राम के नाम पर, अरे भारतीय जनता पार्टी ने अपना खूंटा गाड़ दिया हिंदुस्तान में। पहली बार हिंदुस्तान में नया भारत है, संसद, नया रेलवे, नई सड़क, हिंदुस्तान। रुको, पहले घड़ी देखने दो। 52 जी। दो सवाल का जवाब दूंगा सर। जैसा कि उन्होंने कहा, माननीय जो भी आए हैं उन्होंने कहे हैं कि पार्लियामेंट का जो एग्जीक्यूटिव का उन्होंने जो काम जो बताया है और वहां जो कार्यपालिका का, जरा एक बात बताइए सर। संसद का काम होता है कानून बनाना, और कोई भी कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का एसेंट होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, फिर कैसे हमारे देश के प्रेसिडेंट उसके पार्ट नहीं है? और सर दूसरा आंसर ये है सर, जैसा कि सर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होने से पहले एक हिंदू है। सर प्रधानमंत्री जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हैं। हमारा देश जो है वो कोई धर्म का देश नहीं है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन नहीं करेंगे, वो देश के वेलफेयर के लिए वो बियॉन्ड द रिलीजियस कोई भी काम करेंगे। इस तरह की बात सर ये नहीं कह सकते। मतलब जी जी जी, मैं बड़ा हैरान हूँ। हैरान किस बात पे? इस वजह से ना कि लोग जो है ना, असुस्थामा मारा गया, उसके बाद संग बजा देना, वही प्रवृत्ति अपनाते हैं जो। अरे भैया, कार्यपालिका का विषय की बात कर रहे हो आप, जो है राष्ट्रपति कानून पर साइन करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है कानून को रूप देगा तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट का एक अंग है, पार्लियामेंट का एक अंग है। और जब एक बात बताइए, राष्ट्रपति संसद की अंग है कि नहीं है? ये बताइए। एक मिनट रुकिए ना सर, है वो तो बहुत सोच के मैं कब कह रहा हूँ? ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, बट ऑफ कोर्स। एक बात बताइए, कार्यपालिका के जितने भी विषय हैं, कितनी फाइल्स पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या कितनी फाइल्स पे गवर्नर साइन करते हैं, जरा बता दें आप। बताइए आप, बताइए आप। देखिए, यहाँ पे विषय को भटकाया जा रहा है। सीधे सीधे देखिए, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं है, ये है इनकी सच्चाई। मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1973 का केशवानंद भारती केस में फिर मैं आज भाजपा वाले सिर्फ चिल्लाएंगे ना, इन पे तर्क है ना जानकारी है। आज सीधी सीधी बात है कि राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है, संविधान की खिल्लियां उड़ाई जा रही है और इस जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस जनता के पैसे से पाई से बने हुए पार्लियामेंट में इसी जनता का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए ये चिल्ला रहे हैं। आदमी जब चिल्लाता है, जब उस पर बातें नहीं होती, जब उस पर तर्क नहीं होते। अल्लाह नहीं बचाना चाहिए किसी को भी। अधीर रंजन चौधरी ने जब अपमान किया था राष्ट्रपति जी का, तब ये कहा थे इनके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? और आज सोनिया गांधी जी किस अधिकार से विधानसभाओं के भवनों का शिलान्यास कर रही है? पहले इनसे पूछ के मुझे बताइए, बताइए। हाँ बताओ, देखिए, जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की बात है, उन्होंने माफी भी मांगी। बंगाल से आते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं। देखिए सुनिए, अब आप सुनिए। आज जब इनके पास बात नहीं है, आप सिर्फ इतना पूछते हैं, जब राष्ट्रपति बड़ा है प्रधानमंत्री से, तो क्यों नहीं बुला रहे हैं? और एक बात और, अरे ये फिर चिल्ला, मैं इनकी बारी में नहीं पूछा, मैं इनकी बारी में नहीं बोला था, लेकिन ये मेरी बारी में मैथिल डिस्टर्बेंस होता, नहीं बोल पाता आदमी, भूल जाता है, मैथिल भूल जाता है, आदमी भूल जाता है। अरे मैथिल ये क्या, दिस इज नॉट द वे, प्लीज अनिल जी। आप तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति क्यों नहीं कर रहे। आज इनके पास जवाब नहीं है, तो कभी ये राजीव गांधी की बात करते हैं, कभी इंदिरा जी की बात करते हैं, कभी इमरजेंसी की बात करते हैं, कभी अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं। आदमी मुद्दे से कब भटकाता है, जब उस पर जवाब नहीं होता। आज जवाब नहीं है। देखो, मुझे बहुत दुख किया लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पे आती है, अपना राग अलापती है, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन गठन कर लेती है और फिर हिलोलती है, हमारे को बोला। अरे समझने वाली बात है। मैं फिर कहती हूँ कि क्यों इंदिरा गांधी ने शुरुआत करी थी ना, तो इंदिरा गांधी देती उस टाइम के प्रेसिडेंट को, कहती इनॉग्रेट करो, आओ करो,
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसके बाद 2021 में फिर ये राहुल गांधी की बात जब करते हैं अब आप देखिए राजीव गांधी ने भी पब्लिक राइट आम आदमी पार्टी गलत कौन है? आम आदमी गलत है राइट आम आदमी पार्टी गलत कौन है? शुरुआत आपकी है, आपको नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आशीर्वाद है आपको। देखिए प्रतीक जी फिर वही बात हो रही है। रुको प्रतीक जी, उद्घाटन है नई संसद भवन की बिल्डिंग का और संसद में 2 सदन है, अपर हाउस है, लोअर हाउस है। लोअर हाउस में जो स्पीकर लोकसभा है उनका वो लीड करते हैं और अपर हाउस में राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं वो लीड करते हैं। दोनों का नाम इनविटेशन में नहीं है। उद्घाटन कौन कर रहा है? देश का प्रधानमंत्री। अरे लोकसभा स्पीकर को बाईपास कर दिया, प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को बाईपास कर दिया, राज्यसभा के सभापति को बाईपास कर दिया। क्या मोदी देश का संविधान है? क्या मोदी देश का कानून है? अरे देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, गुंडागर्दी। नमस्कार व्यूअर्स,